और आज विश्लेषण में बात होगी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्तों के भविष्य की, क्योंकि आज जो बात शिवपाल यादव ने कही उसके बाद सवाल बड़ा है कि क्या शिवपाल मैनपुरी के चुनाव के बाद फिर से उनका साथ छूट जाएगा। वहीं बात करेंगे मैनपुरी में भाजपा की घेराबंदी की, क्योंकि सपा के किले को जीतने के लिए भाजपा ने हर जातीय समीकरण को साधने के लिए अपने मंत्रियों की फौज उतार दी है। साथ ही बताएंगे उपचुनाव की जंग में पश्चिम का मिजाज, जहां खतौली से लेकर रामपुर में शय और मात का खेल जारी है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण की शुरुआत शिवपाल की हो गई, बहू से बात नहीं छोड़ेंगे साइकिल का साथ। जब पूरा प्रदेश ये सवाल पूछ रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों का भविष्य क्या होगा, इस पर आज शिवपाल यादव ने बड़ी बात कह दी। क्योंकि जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि उनका और अखिलेश का साथ कब तक रहेगा, इस पर शिवपाल ने कहा कि वो हमेशा के लिए जुड़े हैं और डिंपल ने उन्हें भरोसा दिया है कि अब साथ रहेंगे। ये बात कहते हुए शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश ने कोई गड़बड़ी की तो डिंपल उनका साथ देंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश की तरफ से शिवपाल यादव को कोई डर सता रहा है, क्योंकि भाजपा दोनों के साथ आने पर पहले से निशाना साध रही है, जो कह रही है कि चुनाव खत्म होते ही अखिलेश फिर से शिवपाल को धोखा देंगे। वैसे भी 6 साल में दोनों के बीच ये चौथा समझौता है। शिवपाल नहीं छोड़ेंगे साइकिल का साथ, बहू से हो गई है बात। टेलीफोन किया है, चाचा लड़ेंगे, आ जाओ, हैं? अब एक ही साथ रहेंगे। शिवपाल ने ली बहू डिंपल की गवाही, साथ रहना अगर हुई अखिलेश से लड़ाई। हमने तुम गवाह है ना हमारे। अगर अखिलेश गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत बचेगी या नहीं, इस सवाल से बड़ा सवाल इस बात का है कि इस चुनाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि जिस गर्मजोशी से ये दोनों अब एक हुए हैं, इसी गर्मजोशी से ये दोनों विधानसभा चुनाव के वक्त भी एक हुए थे। तब शिवपाल यादव ने कह दिया था कि ये साथ कभी नहीं छूटेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे के 15 दिन के बाद ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। और अब मुलायम की विरासत बचाने के लिए जिस तरह से दोनों एक साथ आए हैं, उसे देखकर सवाल बड़ा हो गया है कि क्या 8 दिसंबर को मैनपुरी के नतीजों के बाद शिवपाल और अखिलेश एक साथ टिकेंगे। क्योंकि ये सवाल बहू डिंपल के लिए प्रचार कर रहे शिवपाल यादव के बयान के बाद खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो बहू डिंपल के कहने पर प्रचार के लिए तैयार हुए हैं। जब बहू लग रहा है तो हमें कोई भी और हमने अखिलेश से क्या किया है, अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए शिवपाल ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश ने कोई गड़बड़ी की तो डिंपल उनका साथ निभाएंगे। मतलब अपने इस समझौते के लिए शिवपाल ने बहू डिंपल को गवाह बना लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल को अपने भतीजे अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। हमने तुम गवाह है ना हमारे। अगर अखिलेश गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही। शिवपाल यादव ने ये तमाम बातें जसवंत नगर विधानसभा में प्रचार के दौरान कही। जानकारों की माने तो मैनपुरी के दंगल में जसवंत नगर की सीट गेम चेंजर बताई जाती है, क्योंकि 2019 में मुलायम सिंह यादव को 94,000 वोट से जीत मिली थी, जिसमें करीब 75,000 वोट जसवंत नगर के थे। 2019 की जीत में जसवंत नगर का ये योगदान न सिर्फ शिवपाल यादव के कद को दर्शाता है, बल्कि बताता है कि मैनपुरी में शिवपाल यादव क्यों जरूरी हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या शिवपाल की ये जरूरत सिर्फ मैनपुरी चुनाव के लिए है। एबीपी गंगा ने सूत्रों के हवाले से ये बताया था कि डिंपल यादव ने फ़ोन किया है और एक साथ आने के लिए चाचा शिवपाल से कहा है। आज कुछ लोगों से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि मेरे पास डिंपल यादव का फ़ोन आया था और ये कहा कि आप एक हो जाइए, मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि हम लोग तो एक रहेंगे, लेकिन अगर अखिलेश गड़बड़ करेंगे
तो गवाह आप रहना, जिम्मेदारी आपकी है। तो कहीं ना कहीं चाचा और भतीजे के बीच रिश्तों में जो बर्फ कहा जाए जो जमी हुई थी, जो अब खुल चुकी है। वैसे जब से समझौता हुआ है, शिवपाल यादव ने डिंपल के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ शिवपाल बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव भी जी जान से प्रचार में जुटे हैं। जानकारों की माने तो शिवपाल मैनपुरी के दंगल से अपने बेटे का भविष्य भी सेट करने में लगे हैं, क्योंकि अगर शिवपाल ने मैनपुरी जिता दिया तो हो सकता है 2024 में एक सीट अखिलेश आदित्य यादव के नाम कर दे। हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर सब लोग आशीर्वाद लग जाना और ज्यादा से ज्यादा भावनात्मक अपील वो लोगों से कर रहे हैं, ताकि इस बार जो कहा जाए जो इलेक्शन पूरी तरह से द्विपक्षीय हो गया है, उसमें किस तरीके से प्रतिष्ठा का जो प्रश्न ये सीट बनी हुई है उसमें नैया किस तरीके से पार लगाई जाए। इसलिए शिवपाल सिंह यादव ने पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया है और यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव करहल किशनी जैसे मजबूत बेल्ट में लोगों से भावनात्मक अपील कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मैनपुरी को साख की लड़ाई बना लिया है, क्योंकि जो अखिलेश विधानसभा चुनाव के वक्त रथ से जमीन पर नहीं उतरे थे, वो मैनपुरी में गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं। ये पहली बार है जब समाजवादी पार्टी एक सीट पर इतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि डिंपल यादव भी घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रही हैं। ये तो हमारा घर है, नेताजी का घर है यहाँ। जैसे 5 तारीख को बटन दबाए जाएंगे तब आप देखेंगे ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी और सच्ची श्रद्धांजलि। अब सबकी निगाहें 5 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं, जब जनता अपने वोट से मैनपुरी के साथ साथ अखिलेश और शिवपाल के भविष्य का फैसला करेगी। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों का भविष्य क्या होगा, ये सवाल बड़ा है और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, इसके कुछ कारण हैं, उन पर नजर डाल लीजिए। दरअसल 6 साल में चौथी बार समझौता हुआ है दोनों के बीच में। विधानसभा चुनाव के वक्त भी एक समझौता हुआ था, लेकिन चुनाव के नतीजों के 15 दिन के बाद ही दोनों के बीच ये जो गठबंधन हुआ था, ये रिश्ता टूट गया। दरअसल 26 मार्च को सपा के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन शिवपाल यादव को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था, जबकि शिवपाल यादव ने सपा के सिंबल से ही चुनाव लड़ा था। 28 मार्च को सपा ने गठबंधन की बैठक बुलाई, लेकिन शिवपाल यादव इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि चाचा नाराज हो गए थे। 23 जुलाई को सपा ने एक लेटर जारी कर कहा था कि शिवपाल यादव को जहां सम्मान मिले वहां वे जा सकते हैं, यानी कि अखिलेश यादव ने खुली छूट दे दी थी शिवपाल यादव को। उसके बाद 14 सितंबर को सपा ने विधानसभा में शिवपाल यादव की कुर्सी अलग से करने की मांग भी उठा दी थी। अब सवाल यही है कि क्या शिवपाल यादव को डर है कि मैनपुरी चुनाव के बाद अखिलेश यादव अलग हो जाएंगे? यही सवाल है, यही सवाल उन्होंने डिंपल यादव के सामने रखा, जिसका जिक्र उन्होंने आज एक मीटिंग में किया कि हमारे गवाह आपको बनना होगा। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा की किलेबंदी की, क्योंकि मैनपुरी में भाजपा ने डेरा डाल दिया है। भाजपा की कोशिश सपा के इस किले को जीतकर 24 में सभी 80 सीटों के टारगेट को पूरा करने की है। यही वजह है कि भाजपा ने मैनपुरी में जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्रियों को प्रचार में लगा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या मैनपुरी में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग काम करेगी? मैनपुरी के दंगल में भगवा घेरा, भाजपा के महारथियों ने डाला डेरा। सपा के गढ़ में सेंध मारी, मैनपुरी पर भाजपा की दावेदारी। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है, तो भाजपा के लिए 80 सीट जीतने का सबसे बड़ा गेटवे, क्योंकि अगर भाजपा ने मैनपुरी जीत लिया तो बाकी बचे दूसरे किले खुद ब खुद हिल जाएंगे। यही वजह है कि भाजपा ने मैनपुरी में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्रियों की फौज उतार दी है। देखिए, लोकतंत्र में जनता महान है और जनता को ही अधिकार है अपने नेता को चुनने का। मैनपुरी के लोग मन बना चुके हैं कमल को खिलाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में भारी उत्साह है।
बिफोर और आफ्टर का अंतर महसूस करें कि सपा सरकार में यहाँ क्या होता था और अब योगी सरकार में क्या होता है। और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना जो बह रहा है उससे कमल खिलेगा। इसलिए ये आवश्यकता आन पड़ी है दरवाजे दरवाजे जाने के लिए। दरवाजे दरवाजे कभी जाते रहे हैं क्या? आज जनता भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण समर्थन के साथ मतदान होने जा रहा है। भाजपा ने मैनपुरी फतेह करने के लिए रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है, क्योंकि यादव वोट के बाद सबसे ज्यादा वोट इसी बिरादरी के हैं। लेकिन भाजपा की कोशिश इससे कहीं आगे की है। भाजपा शाक्य वोट के साथ साथ ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और लोधी के अलावा वैश्य वोट को एकजुट करने में जुटी है, क्योंकि जिन मंत्री और विधायक और सांसदों को भाजपा ने मैनपुरी में प्रचार के लिए भेजा वो इन्हीं बिरादरी से आते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा की नजर यादव वोट पर भी है, जिसके लिए भाजपा ने योगी सरकार में मंत्री गिरीश यादव को प्रचार में लगाया है। समाजवादी गढ़ को ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 दर्जन से ज्यादा स्टार प्रचारकों की ड्यूटी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में लगा दी है। कई सारे केंद्रीय मंत्री, कई सारे राज्य सरकार के मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी मैनपुरी में कैंप कर रहे हैं। ऐसे नेता जो पहले जिनका आमना सामना सैफई कुनबे से हो रखा हुआ है, उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जैसे एसपी सिंह बघेल, सुब्रत पाठक, जयवीर सिंह। मतलब एकदम साफ है, अगर बाकी जातियों का वोट एकजुट हुआ तो सपा के लिए मैनपुरी में राह मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा का वोट करीब 20% बढ़ गया था, तो सपा का वोट 6% घटा था। ऐसे में अगर भाजपा का वोट प्रतिशत थोड़ा और बढ़ गया तो सपा का यह अभेद किला ढह सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ अखिलेश मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। और सवाल बड़ा है, क्या मैनपुरी में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग काम करेगी या फिर सपा अपना ये किला बचाने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खतौली और रामपुर के दंगल की, जहां जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। खतौली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरएलडी के उम्मीदवार को जमानत बचाने की चुनौती दे दी है, तो रामपुर में भाजपा ने आजम खां की मुस्लिम मोर्चे पर टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन सीधी लड़ाई में आजम साइलेंट रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो दिन के उजाले से ज्यादा रात के अंधेरे में प्रचार कर रहे हैं। खतौली के दंगल में भाजपा के केशव का जयंत के भैया को जमानत जब्त चैलेंज। जिन्हें हमारे नंद किशोर पीजा जी 2 बार हरा चुके, 3 बार से लगातार हार रहे हैं। आपने वहां लोनी में नहीं जीत पाए तो खतौली में जीत करके जाएंगे क्या? रामपुर के रण में आजम के खिलाफ भाजपा का मुस्लिम कार्ड। जो बच्चे पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी हमने ठीक है, यदि कोई मौलवी बनना चाहे बने, हम उसको नहीं रोक रहे हैं। उपचुनाव की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही, पश्चिम का पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ खतौली है, जहां भाजपा की राजकुमारी सैनी की टक्कर रालोद के मदन भैया से है, तो दूसरी तरफ रामपुर, जहां आजम खान के गढ़ में आसिम बनाम आकाश के बीच राजा बनने की लड़ाई है। रामपुर में भाजपा कमल खिलाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रही, जो मदरसों के सर्वे को मुस्लिमों की तरक्की से जोड़ रही। हम इसकी सर्वे करा चुके हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी हमने ठीक है, यदि कोई मौलवी बनना चाहे बने, हम उसको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हम दीनी तालीम से अलग विज्ञान, गणित, इंग्लिश और सामाजिक विषय इत्यादि विषय पढ़ाकर उसको मुख्य धारा में जोड़कर हम उसको आईएएस बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 60% के करीब है, जिसे साधने के लिए भाजपा ने कई मुस्लिम चेहरों को प्रचार में लगाया है। इन्हीं में से एक है आजम खान के करीबी फसाहत अली खान शानू, जो रामपुर की पिच पर आकाश सक्सेना के लिए बैटिंग कर रहे हैं और आजम खान के आसिम राजा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। रामपुर इतिहास बनाने जा रहा है। हर वार्ड में, हर बूथ पर, हर घर में कमल खिल रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट रामपुर में हमेशा से आजम खान की ताकत रहा है। ऐसे में अगर थोड़ा भी वोट इधर से उधर हुआ तो आजम खान की मुश्किल बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के
करीबी रहे फसाहत खान सानू ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। आज फसाहत खान सानू ने अपने समर्थकों के साथ रामपुर की गलियों में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। फसाहत खान सानू का दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के गढ़ में भाजपा का कमल खिलेगा और हर वार्ड से भाजपा का कमल खुलेगा। वहीं खतौली में भाजपा के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, लेकिन भाजपा का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खतौली में रालोद प्रत्याशी मदन भैया को जमानत बचाने की चुनौती दे डाली। इन्हें हमारे नंद किशोर पूजा जी 2-2 बार हरा चुके, 3 बार से लगातार हार रहे हैं। अपने वहाँ लोनी में नहीं जीत पाए तो खतौली में जीत करके जाएंगे क्या? किशोर जी ने बताया 17 में जमानत जब्त करा दिया था, जमानत जब्त कराने का काम करना है। तो वहीं पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी ने भाजपा का दामन थाम लिया, जिन्हें पटका पहनाकर केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा में शामिल कराया। जानकार इसे सपा रालोद गठबंधन के लिए झटके के रूप में देख रहे। पार्टी में जहाँ का सम्मान ना हो, पार्टी में उस समय एक छत्र छाया, एक स्थान की चलती हो, एक परिवार का कुनबा हो, मैंने अंदर मेरा मन घुट रहा था और मैंने तत्काल 2022 के चुनाव के बाद तत्काल उसके 20 दिन बाद 23 नवंबर को मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लगभग 8 महीने हो चुके। लेकिन खतौली की पिच पर भाजपा के लिए श्रीकांत त्यागी टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब से गाली वाले कांड के बाद वो जेल काट कर आए हैं, उन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब खतौली में डेरा डाल दिया है। समाज ने भाजपा को नकार दिया है पूर्णतः और भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब 8 तारीख को फैसला भी आ जाएगा। खतौली के रण में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने सीधे कहा कि वो वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट के रूप में कर्ज मांगने आए हैं और राजकुमारी की जीत के बाद उसे ब्याज समेत लौटा देंगे। लेकिन एक बात और देखने वाली है कि श्रीकांत त्यागी गांव-गांव जाकर बीजेपी की जीत की राह में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। अब बीजेपी इस राह के रोड़े से निजात पाने के लिए क्या करेगी और इसका कितना असर इस चुनाव पर पड़ेगा? मतलब एकदम साफ है, खतौली हो या रामपुर, शह और मात का खेल जारी है और सबकी निगाहें 8 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं, जब साफ होगा कि पश्चिम में ऊंट किस करवट बैठेगा। खतौली से सनुज शर्मा के साथ रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव की जंग की, जिसके लिए सीएम योगी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी अब तक 4 जिलों का दौरा कर चुके हैं। आज सीएम योगी फिरोजाबाद और अलीगढ़ में थे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर हलचल भी बढ़ा दी। साढ़े 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। निकाय चुनाव का पश्चिम प्लान, योगी का प्रबुद्ध प्रणाम। 24 के सेमीफाइनल में जुटे योगी, निकाय में किसकी विजय होगी? निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सीएम योगी अभी से निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि 2 दिन में सीएम योगी पश्चिम से पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक की यात्रा कर चुके हैं। क्योंकि गुरुवार को सीएम योगी झांसी और प्रयागराज के दौरे पर थे, तो शुक्रवार को बारी फिरोजाबाद और अलीगढ़ की थी, जहां सीएम योगी ने फिरोजाबाद को 269 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी, तो अलीगढ़ में 70 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही साथ अपने विरोधियों को निशाने पर भी लिया। महीनों कर्फ्यू रहता था, लेकिन भाइयों बहनों आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सीएम योगी जहां जा रहे हैं, प्रबुद्धों को संबोधित कर रहे हैं। बात अलीगढ़ की करें तो ये सीट पिछली बार भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार भाजपा ने अलीगढ़ में अभी से फील्डिंग सेट कर दी है।
प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने पूरी की पूरी कमान संभाल ली है। जहां कल वो प्रयागराज और झांसी में उन्होंने जनसभा की, लेकिन आज अलीगढ़ के बाद फिरोजाबाद में भी जनसभा की। अलीगढ़ में उन्होंने प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित किया। दरअसल इस बार 17 नगर निगम की सीटें हैं। भाजपा की कोशिश यहाँ क्लीन स्वीप करने की है, लेकिन सवाल नगर पंचायत का भी है, जहाँ पिछली बार सपा ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार सपा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। मतलब एकदम साफ है, निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू होने लगी है। बस इंतजार है तो चुनाव की तारीख का, जिसका ऐलान दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।